Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is my last video on Spiritual 16. Obviously, finale खत्म हो चुका है and गुल्लू का is the winner. ये मुझे तो गुल्लू का या सौरभ यादव को लगा. And I am glad कि चलो गुल्लू or Kiara won. But anyways, today I thought I not make this video on like this love triangle, ठीक है, but मैंने एक स्टोरी लगाया था रूरू के लिए, ठीक है, कि रूरू का ये डीजे वर्ल्ड से कुछ एडिट I found it wow very cute again and I put it on my story, ठीक है. फिर सब आकांक्षा जो के सपोर्टर्स थे, लाइक मेरे जो फ्रेंड है जो आकांक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं, सब डीएम में आके इतना इलॉजिकल बात कर रहे हैं. मुझे कि बना ही ढूंढ लो को रिप्लाई करते हैं. फिर तुम लोगों को भी जो भी आकांक्षा के फैंस हैं, व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव ऑन this whole mess that has been created online. So let me just tell you once कि अगर तुमको बहुत मन करे ना हेट करने का या फिर तुमको बहुत मन करे गालियाँ देने का, ट्रोल करने का, कुछ भी करने का, आई जस्ट वांट टू से दैट पहले सोच लो, ठीक है, कि तुम अगर किसी के बारे में ओपिनियन बना रहे हो तो एपिसोड देख लो, ठीक है, इंटरव्यू देख लो, खाली वीडियो जो 30 सेकंड का आता है वो मत देखो, ठीक है. The only good point was of Ruru that why she's wrong की pre-planning and the AI वाला फोटो. I agree क्योंकि देखो कोई मेरे माँ बाप तो है नहीं. I'll point out where it is fair. Okay, तुम सपोर्ट करते हो ना, कूल लड़की कांचा वगैरह होता है, तो तुम अगर उनको सपोर्ट करे तो तुम योगेश को सपोर्ट कर सकते हो भाई, बिकॉज हर्ट किया है ना योगेश ने तो आकांक्षा को. Then still you're supporting Yogesh, like what the hell, bro? So, and you're expecting that accountability from Ruru. So what the hell is the illogical and why the hell, bro? Like मतलब किसी यू ब्लेम द गाय, व्हाई यू ब्लेमिंग द गर्ल, एंड द गर्ल वाज, चलो मैं मना रही थी तो इतना अगर प्यार करते हो, ठीक है, बंदे से, ही इज वांट टू गो टू दिस शो एंड ऑल, एंड ठीक है तुम जाने दे रहे हो, फिर उससे तुम फाइट करते तुम प्लान क्या करोगे, 100% नो, ठीक है. बट योगेश ने भी तो लाइक आकांक्षा से इमोशनली कनेक्ट हुआ, वाज इट लाइक वाज़न्ट इट चीटिंग? एट एंड ऑफ द डे आकांक्षा वाज आल्सो कमिटेड फ्रॉम बिफोर, बट उन्होंने सैंडी के साथ एक फ्रेंडशिप टाइप का बॉन्ड बनाया था, ठीक है, इवन सैंडी सेड इट फॉर दैट मैटर. तो मतलब यू कुड हैव जस्ट नीड दैट बॉन्ड विद आकांक्षा, लाइक फ्रेंडशिप नॉर्मल कैसे बचा सकते थे तुम, ठीक है, ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस, मतलब पहले ही तुम पहले दिन जाके तुमने कनेक्शन मंगा लिया एक हफ्ते में या व्हाटएवर, ठीक है, और फिर तुम जाके मतलब अपनी बंदी से बोल के कि हाँ हमें शो में आ जाना, शो में आ जाना, एंड देन तुम जाके कनेक्शन बना लो, तुमने इमोशनल चीट तो कर दिया रूरू को, ठीक है. उसके बाद रूरू आती है, फिर रूरू को तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है. आकांक्षा को हर्ट कर दो तुमने, बिकॉज़ आकांक्षा को तो पता नहीं था ना आकांक्षा इज अ क्लियर विक्टिम है, ठीक है. एंड देन यू आर सेइंग ऑफ फिनाले एपिसोड कि मैं इतना गलत दिखता फिर मैंने चूज किया. अरे भाई तुम्हारा ही तो प्लानिंग था, तुमको तो देवास दिवांगी बनना था ना, तुमको ही तो बनना था, वरना मतलब तुम क्यों ऐसा मतलब या तो ब्रेकअप करके आते भाई, या तो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड रखते, क्लियर रखते पहले से. तुमने कुछ नहीं किया तो यू हैव टू यू नो एक्सेप्ट रूरू बिकॉज़ यू वर द वन, और ऑब्वियसली अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते तो Even you know bro, you chose Ruru because Ruru is a strong performer and even तुम्हारा इमेज स्टेक पे था, तुम्हारा सपना स्टेक पे था, तुम्हारा जैसे वो शो पे आए अपना सब काम धंधा छोड़ के. obviously it's fair, ठीक है. एंड देन चलो कुछ भी हुआ है खत्म हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, भाई इवन नहीं सो खत्म हो जाता, इट गेट्स मेसियर, लाइक व्हाट द हेल भाई, व्हाट द एक्चुअल फक दिस फिनाले एपिसोड एक्चुअली भाई पूरा मैस अप कर दिया मेरा माइंड को, मेरे ओपिनियंस बहुत चेंज हो रहे हैं इधर से उधर इधर से उधर. सो या लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल. सी आकांक्षा वेरी शी इज रॉन्ग इज, ठीक है, तुम्हारा जो भी ईगो मैं तुमको लगा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई गेट यू, क्योंकि even I would have said the same thing I said initially, but would I like do something which has already happened to the other person? I don't know. And see, coming from a place of Ruru, I would definitely want someone like Asmita or Suzanne to come to me with some, proof to keep women in love are actually blind. Make enlighten her and to make her eyes open wide कि देख बहन तेरा बंदा कहाँ कर एक्स कंडीशन कर रखने, एंड दैट प्रूफ इज इनफ, ठीक है. अगर तुम कंसोल कर रहे हो कंधे पे सर रख के कौन कंसोल करता है? दिस इज नॉट द वे यू कंसोल, दिस इज नॉट द वे यू लाइक मतलब तुम्हारा जो गिल्ट है, दिस इज नॉट द वे यू एक्सप्रेस गिल्ट. फिर बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना चला के, दिस इज नॉट द वे डेफिनेटली. एंड इवन सौरभ फॉर दैट मैटर हैज सेड कि हाँ दे मेट, ठीक है. एंड इसमें सिंपली हाँ मिलना, गांव में तुम्हारा मिलना क्या चीटिंग होता है? तो प्लीज डोंट कम विद मी विद दैट बुलशिट, बिकॉज़ अगर चलो ब्रेक में भी दिया जो भी था, सम पीपल कम दे वो योगेश का ब्रेक में था, चलो कोई ब्रेक में था, उसके बाद तो पैचअप हुआ था, तो उसके बाद योगेश ने क्यों नहीं बताया कि सम पीपल ट्रांसपेरेंसी वाई, और भाई क्यों उनको दूसरा इंसान से पूछ ला कि योगेश वाज ऑलरेडी मेट. चीटिंग नहीं, उसने इवन नैंजी के इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला कि चीटिंग नहीं बोलूंगी बट दे मेट, बट आई डिडंट नो कि दे मेट. So do you are you like deaf or are you like blind or whatever? Because clearly we know who were wrong and even Akansha for that matter. I mean, man, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो के चक्कर में तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट यूज कर रहा है. तू उस बंदी का स्टोरी कर रहा है आपके जिन्होंने ऑलरेडी एक बार तेरा इतना बुरा काटा है भाई. लेकिन यू वर फीलिंग लाइक प्राउड टू बी अ साइड. ओ माय गॉड सीरियसली भाई, व्हाट डू आई इवन से अबाउट इट? Bro, Asmita did the right thing. Okay, Asmita did the very good thing, and I just want कि someone, if my condition थी, I want someone who like Asmita. Okay, क्योंकि उसको Asmita का I don't think so इतना friendship था, but she did something out of her own morality, and it was the correct decision. Okay, and the way Akansha was chatpatine in that episode, the way she was, you know,
और जैसे बौखला गई थी भाई सुजन को जैसे अगेन देखी तो अस्मिता एक्चुअली अस्मिता के साथ अगर वो गिरती इतना ज्यादा जितना सुजन से गिरी तो अस्मिता को भाई शी वुड हैव फ्लॉप्ड इट लाइक लिटरली भाई वो तो पूरा एकदम भाई बोल ही देती पर सुजन ऑन द अदर हैंड शी हैज लिटरली लाइक सब लाइक वो सबसे अपने तक चली जाती है भाई इवन रिश्ता इवन सौंदर्य फॉर दैट मैटर इवन कल के एपिसोड में सुजैन एंड देन शी सेज कि ओ माय गॉड आई एम वेरी सिंपल बैकग्राउंड एंड दिस एंड दैट आई मीन कम ऑन ब्रो कम ऑन like please don't play this victim card here because you were the one who completely was wrong in this scenario and you did wrong to someone okay जिन्होंने like obviously is involved with Yuki so she is indirectly technically wrong but you can meet up with Yogesh जिन्होंने तुझे काटा directली this मतलब unfair था like डिसऑयल था whatever बट रूरू से नहीं सब क्लियर करने के लिए रूरू ने तो फोन में कहता नैंडी इंटरव्यू तो उनको तो नहीं बता सकते वेरी गुड एंड दैट्स द गुड गाइस कॉल her as innocent and stuff. Okay, I do not even expect Akansha to do it because obviously Yogesh is the one who should have done it and should have given something called accountability. But anyways, अगर आकांक्षा के बारे में अगर मैं बोलूँ भाई सूजी भाई इवन है ऑल्सो वन मोर थिंग अगर तुम मिल ही चुके हो उसके साथ अगर तुम्हारा क्लियर हो गया वो बहुत गिल्ट के साथ तुमने उसको बता दिया सब कुछ एंड एवरीथिंग वो लाइफ में बैठ के भाई तुम ये सब कर रहे थे लाइक यू नो रोने का शक्ल बनाना एकदम सैड सैड अपने आप पोर्ट्रे करना एंड ऑल ऑफ दैट भाई यू हैव क्लियर्ड इट आउट ना पहले ही फरवरी में जैसे तुम लोग बता रहे हो ऑलरेडी यू क्लियर्ड इट आउट तो भाई इतने 2-3 महीने से अकॉर्डिंग टू शो चल रहे थे क्या तुम लोग मतलब भाई हाइट्स मतलब क्या ही बोलूं एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट स्टार्टिंग एपिसोड्स में जब गुरु और नहीं आई थी और योगेश नकांशा थे तो इतने कपल्स बन रहे थे देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम गुरु एंड ऑब्वियसली योगेश वर इन रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ द शो बट वी एज ऑडियंस डिडंट नो कि तो द वे दे यूज्ड टू यू नो blush in each other's life like it is so disrespectful for Ruru it is so like how did she handle all this like hats off to her bro Suzy said कि मैंने नहीं फोटो दिया है but she was like तू गधी है क्या you know and whatever things that she has said like the way चल रही थी उसपे really bro this is what you call friendship भाई उसने क्लियरली बोला है कि उसने नहीं दिया है ठीक है बाद में उसने एक्सपोज किया डाटा एबिलिटी एक्सपोज किया और डाटा एबिलिटी को तुमको नेशनल टेलीविजन के इतना बोल रहा है कि तू गधी है क्या ये दिस एंड दैट ठीक है तो तुम जाके भाई तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं हुआ था आकांक्षा का ही राइट है ईगो हर्ट होने का या फिर सेटिस्फाइड हर्ट होने का यू नॉट से एनीथिंग व्हाट द फक obviously she said what she said and actually he was like if I had like friend like Suzy I would not expect her to say something even if I did something wrong because you are my friend and तो मतलब you are friend of Yogesh as well right Suzy so I not expect कि अगर तुम गलत भी किया है तो तुम नहीं बोलोगी but if you know if somebody you claim that they are best friend है and then all of a sudden वो चिल्ला रही थी हमारे ऊपर नेशनल टेलीविजन I'm not going for the actual breakup of their friendship but अगर मैं ऐसे भी देखूँ तो वाई नॉट तो गलत है तो बंदी रो रही है जो जिसके साथ एक्चुअल में गलत है तो सिंपैथी ले दिएगा और भाई कोई कुछ भी नहीं बोले तुम्हारे मदद से क्या कोई शोपीस की तरह खड़े हैं जबकि वो उधर थे ठीक है एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग कि सौरभ इवन सौरभ इस शोपीस का भाई है ना सौरभ मतलब प्रायोरिटाइज करते हुए मोदी नहीं आ रहा है इवन ही सेड कि योगेश का गलती है राइट बिकॉज उसका गलती है एंड इट्स अ फैक्ट सो अगर सौरभ जो सोशल मीडिया फ्रेंड का गलती है तो सुजन हैज ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू से इसने भी गलत किया है ठीक है वो बंदी जो है उसको तो पता भी नहीं था दैट वो उसके ही घर में उसको चीट कर रहा is so not fair and I'm not saying Rudu is like पूरा emotional to be honest but इंडियन ऑडियंस जो इमोशन है जिसका मुंह में जबान नहीं है जो अपना स्टैंड नहीं ले सकती जो कमजोर दिखती है लाइक नॉट सो बोल्ड पर्सनैलिटी जिसका है उसके साथ ही सिंपैथाइज करती है उससे कोई भी मतलब एकदम यू नो टू गुड टू बी ट्रू है लाइक सत्य सावित्री जैसा लगती ही इंडियन ऑडियंस को पसंद है इट्स अ फैक्ट लेकिन मुझे आज भी दिख गया ये सब चीज पूरा एग्जाम्पल के साथ दिख गया एंड जो जैसे रूअर उसका बोल्ड पर्सनालिटी है भाई एंड इवन आई डोंट टॉक अबाउट पर्सनालिटी है तुम भाई उस पिक्चर में देखो कौन टास्क परफॉर्म करता था छाती अगर अपना आंख का पक्षी हटा के देखो भाई आकांक्षा was a very terrible performer and literally वो जो भी या तो गौरेश गुंडू की वजह से या तो योगेश वजह से आई है एंड जो भी लाइक योगेश ने बोला ना गौरेश को फिनाले में इट वाज उल्टा लिटरली इट वाज उल्टा Yeah, lastly the AI thing also, but that was wrong. But even भाई योगेश को इज्जत करने के लिए वो जो भी कर रही है मतलब यू है मतलब तुमने
what are you already like trick the audience? ठीक है, multiple times to use AI वाला thing by audience, तो अभी तो थोड़ा सोचो भाई कि तुम ऑडियंस क्या साइड पिक करेगी भाई, एंड देन एट एंड ऑफ द डे यू ब्लेम द ऑडियंस की ऑडियंस ने तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब करके रखा है, बट फॉर यू आर द वन हु वर लाइक अपने आप को बहुत समझ रहे थे दिमाग से कि ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा भाई, ऑडियंस को सब पता चल जाता है, ठीक है। एंड भाई इट्स ऐसे नहीं कि एआई वाला सब नहीं पहनचा का यूजर से कोई हाथ नहीं होगा भाई, क्योंकि एंड ऑफ द डे यूजर पे इज्जत लगेगा ना पे। Anyway, this was my whole like opinions about the first part that was going on, and yeah, that's about it for today's video. I hope you guys like it, and for such more videos, please subscribe to my channel below. And that is it. Thank you for watching, and also do comment your opinion on the love triangle and the Splitsvilla finale episode. And what do you think? Do you think is Gulu and Kara deserves to win? Because I honestly thought they performed extremely well and they deserve to win in both scenario, even in the voting scenario and even in the task wala scenario. But I also felt very bad like for this Teen and Saundarya, because I think they at least उनको ये गुल्लू वर्सेस योगेश की वजह से उनको फोर्थ पोजीशन में रख दिया। And other than that, if I talk about the episode, then I found Niharika really very cheap with Preet wala की लड़ाई में भी, and it was nothing funny about Preet wala लड़ाई, and even Nia के साथ भी जुनून ने किया। दो निया भी सही नहीं थी, but Niharika was extremely disrespectful. That's about it, and it's about the finale of Splitsvilla 16.